नमस्कार, मैं हूं प्रार्थना शर्मा। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की तमाम नई खबरों पर। कोरबा जिला पंचायत में मचा हंगामा। डीएमएफ बैठक से पहले सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप। कुमारी वार्ड 4 में हुआ दर्दनाक हादसा। घर में आग के बाद सिलेंडर फटने से 4 की मौके पर हुई मौत। असम में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। हिमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोरबा में जिला खनिज न्यास संस्थान डीएमएफ की बैठक से ठीक पहले जिला पंचायत परिसर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह ने जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग पर भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने में कई जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हुए और सीईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य को जानबूझकर रोका जा रहा है और डीएमएफ मद से विकास कार्यों की स्वीकृति में लगातार बाधा डाली जा रही है। उनका कहना था कि पंचायत सदस्यों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चर्चा के लिए सीईओ को बुलाया गया था, लेकिन 3 घंटे इंतजार के बावजूद वे नहीं पहुंचे। इससे नाराज होकर अध्यक्ष और अन्य सदस्य जिला पंचायत कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में कमीशन खोरी के आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि अधिकारियों द्वारा ऊपर तक पैसा पहुंचाने के नाम पर ठेकेदारों और पंचायतों पर दबाव बनाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि 1 महीने के भीतर सीईओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जिला पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया जाएगा। इधर जिला पंचायत में धरना चल रहा था, वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमएफ की शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद जब मंत्री लखन देवंगन को धरने की जानकारी मिली तो वे जिला पंचायत पहुंचे और अध्यक्ष व सदस्यों से मुलाकात की। अभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सारी जिला पंचायत के सदस्यगण मौजूद थे, उनका आपस में जिला पंचायत सीओ के साथ में जम नहीं रहा है। जिला पंचायत सीओ उनका कहना नहीं मान रहा है, अपने मनमानी ढंग से काम कर रहा है, ऐसा जिला पंचायत के सदस्यों का कहना है। और कोई भी निर्माण काम होता है उसमें कमीशन खोरी की बात भी बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस विषय में हम लोग कलेक्टर से, जिला पंचायत सीओ से भी बात करेंगे। उसमें भी बात नहीं बनेगा तो शासन से बात करके रास्ता जो दिखता है वही होगा। एक महीने का अल्टीमेटम दिया, अगर इनको नहीं हटाते हैं सीओ को तो यहाँ तालाबंदी कर देंगे। अभी उन लोग बोले हैं, मेरे पास भी बता रहे थे कि जब तक के सीओ रहेगा तब तक के हम जिला पंचायत के सामान्य सभा के बैठक के बहिर्गमन करेंगे। तो अभी हमने समझाया कि बातचीत करेंगे, अगर निराकरण हो जाता है तब ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग आगे का कदम गंभीर मसला लग रहा है मंत्री जी। नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि इसलिए गंभीर मामला है भी, जैसे बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पास सीओ कभी आज तक उसके चैम्बर में नहीं आए हैं। ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। कोई भी अध्यक्ष रहता है, उसका एक तरह से सचिव होता है जिला पंचायत का सीओ, या नगर निगम के महापौर हो, उनका आयुक्त हो, या नगर पंचायत, नगर पालिका, जितने भी जनपद हैं, और अध्यक्ष से अगर सीओ मिलने नहीं आता है, गंभीर विषय है। ये मान सकते हैं कि अधिकारी राजनेताओं पर हावी हो रहे हैं। अफसरशाही हावी है क्या? अफसरशाही हावी है। देखिए, अब यहाँ पर अफसरशाही हावी तो नहीं है, बाकी जिला पंचायत में ऐसा मेरे को लग रहा है। बताए ना, नाराज है, उनका निराकरण करेंगे। अब मैंने पहले कहा कि ये तो गंभीर विषय है कि अगर सीओ अध्यक्ष से मिलने नहीं आता, उपाध्यक्ष से मिलने नहीं आता, इससे देखिए अब हम लोग बातचीत अभी कलेक्टर से, सीओ से करेंगे। अगर वो बात नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर हटाने की कार्रवाई होगा। प्रतिवेदन तो मिलता है, बस हर महीने का प्रतिवेदन मिलता है। जैसे जैसे हम लोगों ने प्रश्न किया रहता है उसके हिसाब से प्रतिवेदन हमको प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने मांग की है कि अगर कार्रवाई नहीं होता है सीओ के खिलाफ तो जिला पंचायत में तालाबंदी कर देंगे। तो अभी मंत्री जी से क्या हुआ, फैसला क्या? अभी मैं माननीय मंत्री महोदय जी को बताया कि आप आए हैं ये सदन में, पहली बार आए हैं मंत्री महोदय, पहली बार हमारे सदन में आए। कायदा से सीओ जिला पंचायत को आना चाहिए उनके साथ में, वो तो नहीं आए। भाई आप लोग को स्वयं दिख रहा है, ये मंत्री अकेले आके हम लोग से मिलके सारे लोग चले गए। वो
लेकिन आके उनके साथ में तो रहना चाहिए कम से कम। मंत्री जी क्या आश्वासन मंत्री जी बोले हैं कि अगर ऐसी रवैया रहेगा तो हटा देंगे उनको। कितने दिन का इंतजार है, कितने दिन का कमिटमेंट है मंत्री जी का? और वो सुशासन तिहार तक का, कि सुशासन तिहार को बढ़े, हाँ निपटने दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। आप लगभग 2 घंटे हंगामा किए, इस दौरान क्या सीधी साहब आए? नहीं आए। तो फिर आप लोग फिर उठे कैसे हैं धरना से, किसके बोलने पे? क्या चाहिए? आप लोग धरना पे बैठे थे? हम खाली सांकेतिक धरना किए हैं भैया, अच्छा। सांकेतिक धरना किए। हमारा चूंकि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, हम सांकेतिक धरना किए हैं, ना कि हम किसी के आंगन में जाके वो अभद्र किए हैं, ना कुछ नहीं। जो हमारा क्षेत्राधिकार था उस आंगन के परिक्षेत्र में हम लोगों ने उनकी अपनी नारेबाजी की। सरकार में आप लोग थोड़ा छले जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो पा रही आप लोग की, आप ही की सरकार में? नहीं, ऐसा नहीं है, छले तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा सीओ ही ऐसा है, तो छले नहीं जा रहे तो फिर सड़क में बैठना क्यों पड़ जा रहा है? हम अपने ही चेम्बर में हैं भाई साहब, हम नहीं, बाहर में हैं। बाहर बैठे थे नहीं, ना, नहीं, हाँ। ये स्थिति आ गया। चल रही कि नहीं चल रही आप लोगों के? हाँ, थोड़ा सा अफसरशाही तो है। इसमें जो समस्त जो जिला पंचायत के जो हमारे मेंबर हैं, उनके मौलिक अधिकारों के विषय में बात हुई है, और साथ में जो जिला पंचायत सीओ के द्वारा जो अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है, उसके तहत इसके विषय में चर्चा की गई है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते यदि हम लोग एक मेरे सचिव हैं वो, हम लोग एक साथ एक चेम्बर में बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको बार बार आह्वान किया है कि सर एक बार सारे सदस्यों के साथ एक बार बैठ जाते हैं, 2 मिनट बात करते हैं। आज विगत 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है हम लोग को, आज तक हमारे किसी भी सदन किसी चेम्बर में नहीं आए सामान्य सभा के अलावा। इसके विषय में हम लोग चर्चा की। तो क्या अपने चेम्बर में भी नहीं बुलाते हैं सारे सदस्यों को बात करने? अगर आपके में नहीं है तो आप लोग उनके चेम्बर में जा सकते हैं क्या? हम लोग हमारे सारे मेंबर को 1-2 बार लेके भी गया हूँ, यदि कोई गंभीर विषय रहता है ना तो उनके चेम्बर में लेके गया हूँ। लेकिन अब आप ही लोग बताइए, त्रिस्तरीय पंचायत में या लोकतंत्र में उनको आना चाहिए कि हमको जाना चाहिए? और हम लोग को ये भी लगा कि भाई चलिए मान लीजिए कि हमारे सदन में आने में झिझकते हैं, तो हम लोग बैठक हाल में भी उनको बुलाए कि कम से कम बैठक हाल में सारे सदस्यों के बीच में आ जाए। उसमें भी आना नहीं चाहते। उनका कहना है कि जो कुछ चर्चा होगा सामान्य सभा में होगा, उसके बाद दूसरी चर्चा नहीं होगी। दूसरे जिलों में क्या व्यवस्था है? दूसरी जगह में सारे जिलों में अच्छी व्यवस्था है। मेरे 4-5 जिला पंचायत अध्यक्षों से संपर्क हुई, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष के चेम्बर में आते हैं, बाकायदा उनका समाधान पहले होता है, सामान्य सभा के पहले एक आपस में चर्चा होती है, उसके बाद वो लोग सदन में जाते हैं। कमीशन को लेकर कुछ विवाद था कि कमीशन लेते हैं मंत्री जी से चर्चा हुआ तो फिर क्या निर्णय हुआ? मंत्री जी को आप लोगों ने क्या क्या बताया, क्या गंभीर पहलू है? हम लोग अपनी वस्तु स्थिति को मंत्री महोदय जी को बता दिया है कि हम लोगों ने इसीलिए हम लोगों ने अपने आप को उग्र महसूस कराया, क्योंकि हम लोग विगत 3-3.5 घंटा से यहाँ पर बैठे थे अंदर में, और हम लोग बाकायदा मेरे चेम्बर में ना बैठ करके हम लोग सामान्य सभा वाले चेम्बर में बैठे थे, ताकि वहाँ उनको भी आने में कोई तकलीफ ना हो करके। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आए हैं, उसके बाद हमारी बड़प्पन देखी कि हमारे 3 जिला पंचायत सदस्य उनको बुलाने गए कि सर 2 मिनट बैठ जाइए, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी मेरे पास समय नहीं है, मैं डीएमएफ के बैठक में रहूँगा करके वो निकल गए। इसके पहले भी आप लोग कलेक्टर साहब से कुछ उनको ज्ञापन दिया था? हाँ, पूर्व कलेक्टर अजीत बसंत जी को भी हम लोगों ने बताया था कि सर वो इनका रवैया ऐसा है, थोड़ा हमारी समझ से परे है, हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं सारे नाराज हो रहे हैं। तो वो बीच में समझाइश कर देते कि चलिए मैं समझा दूंगा करके। हम लोग को इतना बड़ा रूप होगा हम लोग को भी पता नहीं था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि वो आ जाते तो सारा मामला यहीं खत्म होता था, सॉर्ट आउट हो जाता। वो नहीं आए ना, तब हमारी स्थिति खराब अभी हुई। जैसे मंत्री जी आए आप लोग का, जब घटनाक्रम की जानकारी हुई, लेकिन सीओ साहब नहीं दिखे, चाहते तो वो आएंगे भी नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है भैया। कोई नहीं आया, अफसर कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। हावी है कि मंत्री और अध्यक्ष कोई मान नहीं भाई आया आते तो हम लोग को भी लगता कि चलो उनके सामने, जबकि मंत्री है महोदय हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, उनके साथ आ जाना चाहिए। उसी बहाने मेरे चेम्बर में तो आते, उसमें भी नहीं आए वो। ग्राउंड में किस तरह की शिकायतें हैं आप लोग पंचायतों के विकास कार्यों को लेकर, जो आप लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि रिश्वतखोरी का, कमीशनखोरी का? पंचायत में क्या भैया शिकायत है? सबसे पहले तो बता दो भैया, हम लोग भी जितने जिला पंचायत सदस्य हैं 40 से 50 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करके आते हैं, और हम लोग की भी इच्छा रहती है कि हम लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में जाके कुछ छोटा मोटा काम आप करा सकें, चाहे वो मनरेगा के तहत हो या किसी भी कार्य के तहत हो। जब हम लोग आते हैं हमारा लिस्ट आ जाता है, नहीं आता है नहीं, लिस्ट हमारा आ जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो 1 महीना के बाद ठेकेदार का लिस्ट पहले चला जाता है और ठेकेदार करा के ले आते हैं, हम लोग को मिलता नहीं है काम।
दुर्ग जिले के कुम्हारी के वार्ड नंबर 4 में एक दर्दनाक हादसे में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद घर में रखा गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला अग्निशमन विभाग की टीम, पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई। नगेंद्र सिंह के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल आग लगने और सिलेंडर ब्लास्ट के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। विकास उपाध्याय ने विष्णुदेव साय सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार मेडिकल एजेंसियों के साथ मिलकर एक्सपायरी और नकली दवाइयों को सरकारी अस्पतालों के माध्यम से जनता तक पहुंचा रही है। रायपुर के हमार हॉस्पिटल गुदियारे में किए गए निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और निकट एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां मिलने का दावा किया गया है। साथ ही CGMSC के चेयर हाउस में भी संदिग्ध दवाइयां पाए जाने का आरोप लगाया गया है। विकास उपाध्याय ने कहा कि यह मामला केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। रायपुर के हमार हॉस्पिटल गुदियारी में किए गए निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में एक्सपायरी और निकट एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां मिलने का दावा किया गया है। साथ ही CGMSC के वेयर हाउस में भी संदिग्ध दवाइयां पाए जाने का आरोप लगाया गया है। विकास उपाध्याय ने कहा कि मामला केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भी इस तरह की अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नवजात शिशुओं और गंभीर मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि CGMSC के माध्यम से सप्लाई की गई हजारों यूनिट कैल्शियम दवाइयां खराब पाई गई थी। इसके अलावा अस्पतालों में सप्लाई किए गए दस्ताने, सिरिंज, सर्जिकल ब्लेड और मेडिकल किट जैसी सामग्रियों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और उनके परिवारों से जुड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर टेंडर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित अधिकारियों, एजेंसियों और दोषी कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की जाएगी। उनकी तो मिली भगत है। कहीं ना कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का बड़ा नेता दवाइयों की सप्लाई में कहीं ना कहीं साथ होगा, उसकी वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही है। कंप्यूटर ऑनलाइन में देखेंगे तो दवाइयों की एक्सपायरी डेट नहीं बताता। जो डिमांड जब सरकारी अस्पताल करता है तो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं दिखाई जा रही है। इसका मतलब क्या है? BP, शुगर कोरोना के बाद हर घर में है। यहाँ BP की दवाइयाँ एक्सपायरी होकर पड़ी हैं। आप बाहर स्टॉल लगाकर अगर BP, शुगर की दवाई देंगे तो लोग आसानी से एक दवाई आपके पास बचने वाली नहीं। कांग्रेस की सरकार में मोबाइल वैन व्यवस्था के माध्यम से लोगों के घर में दवाई दी जाती थी। हमारे अस्पताल के माध्यम से लोगों को दवाई इलाज होता था और दवाई मुफ्त में दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गड़बड़ दवाइयां बेचने का काम, एक्सपायरी होने वाली दवाइयों को देने का काम, उसका सेवन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी गड़बड़ी चल रही है, बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको लेकर पहले से हम इस बात को कह रहे हैं। 3 दिन पहले शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक आंदोलन हम लोगों ने किया था और उसमें भी इस बात को कहा था कि मरीजों को दवाई नहीं मिल रही और CGMSC जो एजेंसी है स्वास्थ्य विभाग की, जो दवाइयों को खरीदने का काम करती है, कुछ चुनिंदा दवाई के बड़े कंपनी वालों को फायदा पहुंचाने के लिए कम दिनों में जो एक्सपायरी हो जाए ऐसी दवाइयों को बेचने का काम किया जा रहा है। आज गुड़ियारी के स्वास्थ्य केंद्र में, हमारे अस्पताल में हम लोग आए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में जो 2 महीने में, 3 महीने में एक्सपायरी हो जाएगी ऐसी दवाइयां यहाँ मिली है। वो दवाइयां जो बच्चा जन्म लेने के बाद जो सिरप उसको दिया जाता है वो 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसको जो उसके बाद दवाइयां दी जाती है उसकी एक्सपायरी डेट 1 या 2 महीने में खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से BP की, शुगर की, अलग अलग प्रकार की दवाइयां यहाँ पर मिली है जो एक्सपायरी हो चुकी है। आखिर इतना दवाइयां क्यों मंगाई गई? और ये अस्पताल से हम लोगों ने जानकारी ली, जितनी डिमांड होती है, उन जिन दवाइयों की डिमांड है उसको तो दिया नहीं जाता और जिसकी डिमांड नहीं है उसको लाखों की संख्या में दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बड़ा भ्रष्टाचार और आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो अस्वस्थ आदमी अस्पताल आता है, सरकारी व्यवस्था पर विश्वास रखता है, सरकारी संस्था पर विश्वास रखता आता है और उसको कम दिनों की एक्सपायरी की दवाई मिलेगी तो उसकी जान के साथ क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्वास्थ्य विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार है। ये तो शहर का एक स्वास्थ्य केंद्र है, रायपुर राजधानी के स्वास्थ्य केंद्र की ये स्थिति है
है, यहाँ से दवाइयाँ सप्लाई भी होती है और पूरे प्रदेश में आप करोड़ों और अरबों रुपए की दवाई के भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और आदमी की जान के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो है लगा असम की राजनीति में एक बार फिर भाजपा का दम देखने को मिला। गुवाहाटी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। असम में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर देश भर के भाजपा नेताओं ने खुशी जताई। समारोह में विष्णुदेव साय, अर्जुन साय और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। विष्णुदेव साय ने इसे जनता के विश्वास और समर्थन की जीत बताते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार विकास और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। आज गुवाहाटी में वहां के लगातार दूसरी बार के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का शपथ ग्रहण समारोह था और आसाम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो हम सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब भी, श्री अरुण साहब जी, श्री विजय शर्मा जी, और अपार जन सैलाब उमड़ा हुआ था वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में। और श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं आसाम के, और इतनी बड़ी संख्या में लोग, जो जन सैलाब उमड़ा था, उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। और हम सब लोग छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है। और इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।